क्या है यार, जब देखो तब आप उसी पे डिस्कशन करते रहते हो, उसी पॉइंट्स को बार बार रेज करते रहते हो। आई एम completely fed up with these kind of a points in statement. I don't know what to do, means I'm done with the kind of a situations and circumstances. Let's over, means it is not going to take me to anywhere. Hello everyone, my name is Indrasingh Pandey. Don't skip the channel. That was me obviously, and it was not for all of you, because I was just trying to showcase that on which topic we people are going to have a discussions today. Because see, we always come across with these kind of people and personality who always have a different opinion and perception about us and about any situational context. तो इस तरीके के अगर खड़ूस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है तो आप किस तरीके से उसके साथ आर्ग्यूमेंट में आगे आए या आर्ग्यूमेंट को विन कर सके या एक तरीके से आर्ग्यूमेंट से बाहर आ सके, तो ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के सेशन में। एंड आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी आर्गुमेंट को जीत सकते हैं या उससे बाहर आ सकते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस माय डियर फ्रेंड, दैट इज रीडिफाइन योर डेफिनेशन फॉर विनिंग। That's very important, because what is winning actually for you in a discussion or in an argument? Because if you just want to make that person feel, that means that you are down, you are nothing before me, ठीक है, अगर आपका ये अप्रोच है या आपकी ये मोटिव है उस कन्वर्जेशन में या उस आर्ग्यूमेंट में, तो डेफिनेटली आप उससे कभी जीत नहीं सकते। तो कोशिश करना है कि जिस भी विषय पे या सब्जेक्ट पे मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा है उस विषय पे पॉइंट्स रखने का, उस विषय पे इस तरीके के पॉइंट्स रखने का कि एक लॉजिकल डिस्कशन हो। बट अगर आपका मोटिव ये है कि जिसके साथ आपका डिस्कशन चल रहा है आप उसको डाउन फील कराना चाहते हो, तो फिर वो आर्गुमेंट कभी भी खत्म नहीं होगा, ग्रजेस हमेशा रहेंगे और कभी भी एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी आपकी उस व्यक्ति से। तो हमें ये जानने की कोशिश करना है कि हमारे लिए विनिंग क्या है किसी भी डिस्कशन में, कि वो आर्गुमेंट चलता रहे बिकॉज मैं उस व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता हूं, या मैं ये चाहता हूं कि जिस भी विषय पे मेरा आर्गुमेंट हो रहा है उस विषय की मीन्स गहराई को या ग्रेविटी को किस तरीके से मैं शोकेस कर सकता हूं अपने पॉइंट से। और आप यहाँ पे डेफिनेटली आप सब ये मानोगे कि हर व्यक्ति का एक अलग अप्रोच होता है। कई बार हम डिस्कशन में अपने पॉइंट्स रखते हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज हम उस व्यक्ति को अपने आगे डाउन फील कराना चाहते हैं। तो प्लीज अगर इस तरीके की भावना है तो इसे एक साइड कर दो, बिकॉज इससे किसी का भला नहीं होने वाला है और आर्ग्यूमेंट हमेशा होते रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज योर टोन। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नीड टू वर्क ऑन आवर टोन बिकॉज द टोन बिलोंग्स टू आवर बॉडी लैंग्वेज। और जैसे ही हमारी टोन चेंज होती है हमारे एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, जेस्चर्स सब कुछ चेंज हो जाते हैं। So when you are getting involved in an argument, so you need to understand that the person is trying to showcase his or her behavior. Now in that case you need to have a control on your voice and tone. You need to just keep and remain yourself humble before that person in terms of your voice, because that plays a very important role. बिकॉज आपकी साउंड से और आपकी वॉइस से अदर व्यक्ति ये रियलाइज करने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाला न जान पाए, इसके लिए आपको अपनी टोन पे और वॉइस पे हमेशा काम करना है, उसे हमेशा नॉर्मल रखने की कोशिश करनी है जब भी आर्गुमेंट हो रहा है आपका किसी के साथ। बिकॉज जैसे ही आप नॉर्मल अपनी टोन को करते हो तो आधी जंग आप वहीं जीत जाते हो, व्यक्ति ऑलरेडी सरेंडर हो जाता है जो आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो तो अपनी टोन को आप हमेशा नॉर्मल रखने की कोशिश करो। मैं डेफिनेटली इस पॉइंट पे अग्री करूंगा कि ये इतना आसान नहीं है, बट आप सब भी इस पॉइंट पे अग्री करेंगे कि इम्पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली होगा, एंड आई एम श्योर कि आप लोग डेफिनेटली इसको करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट, just try to find out the emotions in that context and the kind of statement। यानी जो कॉन्टेक्ट है आपका या जिस तरीके से उस व्यक्ति के साथ रिलेशन है आपका या जिस तरीके से आपका डिस्कशन चल रहा है उसमें जो भी व्यक्ति वो पॉइंट्स रखता है उसके इमोशंस क्या है, मतलब किस तरीके के इमोशंस जुड़े हैं उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में बॉस हो और अदर एम्प्लॉय आपके सामने आता है और अपनी प्रॉब्लम रखने की कोशिश करता है और कहीं से ये रियलाइज होता है कि आप उसे नहीं सुन रहे हो या सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो उस केस में डेफिनेटली वो आर्गुमेंट बढ़ता जाएगा और अंदर ही अंदर मतलब उस तरीके की सिचुएशंस या ग्रजेस फीलिंग रहेंगे उस एम्प्लॉय की। माय डियर फ्रेंड्स, so you should always try to understand that what are the emotion that persons are holding and the people are holding, especially when they are having the argument with you। तो इनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करो और जिस दिन आपने वो इमोशंस को पकड़ लिया तो आपका आर्ग्यूमेंट कभी भी बाहर नहीं जाएगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा, आई मीन टू से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा
और आप हमेशा विन कर पाओगे उस सिचुएशन में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज always try to find out the positive aspect और positive perspective. Now जब भी कोई आर्गुमेंट होता है तो जरूरी नहीं कि उसमें हर चीज नेगेटिव है, तो आपको ये जानने की कोशिश करनी होगी कि जो व्यक्ति वो पॉइंट्स रख रहा है या जिसके परसेप्शन या ओपिनियन से आपको प्रॉब्लम हो रही है या आर्गुमेंट बढ़ता जा रहा है उसका क्या कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। तो अगर कोई पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है तो उस पर इम्फेसाइज करिए, उसे ध्यान दीजिए, उसको शोकेस करिए, उसको इन्वॉल्व करिए डिस्कशन में। क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को फाइंड आउट करते हो तो वो व्यक्ति ऑलरेडी नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज उसे ये रियलाइज होता है कि उसके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को आपने जज किया, एनालाइज किया और वो वही चाहता है माय डियर फ्रेंड्स। और हम सब यही चाहते हैं कि अगर हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं और वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि क्या वो व्यक्ति उस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट एंड दैट इज द लिसनिंग मोड। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप लिसनिंग मोड में आते हो आप उस व्यक्ति को कंप्लीटली विन कर चुके होते हो जो आपके साथ आर्गुमेंट कर रहा है, बिकॉज उस व्यक्ति को वो पहले से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि जब मैं आर्गुमेंट होगा या मैं डिस्कशन करूंगा या मैं इस तरीके के पॉइंट्स को रखूंगा तो वो भी मेरे ऊपर चिल्लाएगा, वो भी पॉइंट्स को रखेगा, वो सुनेगा नहीं मुझे। और जैसे ही आप सुनने की कोशिश करते हो और आप सुनने लगते हो एक्टिव लिसनर की तरह तो डेफिनेटली आप 50% उस आर्गुमेंट को ऑलरेडी विन कर चुके होते हो, बिकॉज जो भी एक्सपेक्टेशन थी उसकी नेगेटिव यानी उसकी मतलब उस व्यक्ति की जिसके साथ आपका आर्गुमेंट हो रहा है आप उसके एक्सपेक्टेशन को ऑलरेडी, जो एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन थी उसको आपने वहीं पे एक तरीके से एक होल्ड कर दिया, एक बैरियर लगा दिया। और अब उस व्यक्ति को ये लगेगा कि यार मैंने इतना कुछ कहा या इतना कुछ कहने की कोशिश की, स्टिल दैट पर्सन वाज लिसनिंग टू मी, it means that person is having a great amount of patience and which is very important and that can mold anyone's perspective about you. तो आई होप ये 5 पॉइंट्स आपकी डेफिनेटली मदद करने वाले हैं किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में जब आप फंसते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनसे बाहर आने में, और सिर्फ बाहर आने में ही नहीं उस आर्ग्यूमेंट को विन करने में भी। सो इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन। दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड and I'll see you tomorrow in the next video, next session. Till then, take care, all the best, keep smiling, keep watching Job Setter। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बिकॉज फायदे में रहने वाले हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय एवरीवन।